हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है विट्रियोलेज। विट्रियोलेज को हम एसिड अटैक के भी नाम से जानते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी के ऊपर एसिड अटैक हो गया, फिर किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। ये मेनली गर्ल्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो आज हम इसी को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ये हमारा एफएमटी के सब्जेक्ट से होने वाला है। इसके कॉजेस समझेंगे, इफेक्ट्स जानेंगे, लीगल एस्पेक्ट्स और ट्रीटमेंट्स के हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को हम प्रॉपर्ली कवर करने वाले हैं। ना हम सिर्फ इसको एग्जाम के तरीके से पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको ऐसा भी पढ़ेंगे ताकि हमें इसके बारे में सारी जानकारी, सारी नॉलेज मिल सके। आखिरकार कि ये विट्रियोलेज है क्या और ये लोग करते क्यों हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि विट्रियोलेज आखिरकार कहलाता क्या है। तो एन थ्रोइंग ऑफ एनी कोरेसिव सब्सटेंस नॉट नेसेसरी H2SO4 ऑन द बॉडी ऑफ अदर पर्सन टू कॉज इंजुरी, डिसफिगरमेंट और डेथ। इस डेफिनेशन में बताया गया है कि एस थ्रोइंग, किसी के ऊपर कोरेसिव सब्सटेंस फेंकना। कोरेसिव सब्सटेंस इट मीन्स कि कोरेसिव मतलब होता है जला देने वाला, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा पदार्थ जो किसी के ऊपर अगर हल्का सा टच भी हो जाए तो उसकी स्किन को, जो उसका जो त्वचा है, उसको एकदम जला के रख देगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा सब्सटेंस फेंकना, तो ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति उसको H2SO4 ही फेंके, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है सिर्फ वही फेंके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और भी जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं वो उनको भी फेंक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ H2SO4 ही फेंका जाए तो ही वो विट्रियोलेज कहलाएगा। अब हम आगे ये भी देखेंगे कि हम एसिड थ्रोइंग को विट्रियोलेज के नाम से ही क्यों जानते हैं, बल्कि और भी जो एसिड हैं वो अलग अलग प्रकार के भी तो एसिड होते हैं, उनको भी तो फेंका जाता है। तो हम इसका रीज़न भी आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, किसी की बॉडी के ऊपर कोई ऐसा जलन पदार्थ फेंकना, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ H2SO4 ही हो। कॉज क्या होता है उसका, या तो इंजरी प्रोड्यूस करवाए, या तो डिसफिगरमेंट, मतलब कि उसका जो वो पार्ट था उसको पूरा ही ख़राब कर दे। तो फेस हो सकता है, आई हो सकता है, हैंड, स्किन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इवन उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसे कहा जाता है विट्रियोलेज, ठीक है। Since is commonly used is sulfuric acid, oil of vitriol, hence the name vitriolage। इसमें हमें ये आंसर मिल रहा है इधर कि हम इसको विट्रियोलेज के नाम से क्यों जानते हैं, एसिड अटैक को, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको एफएमटी की भाषा में ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, विट्रियोलेज, ठीक है। इसी को हम एसिड अटैक के भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन कवर हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं जो ऐसा विट्रियोलेज एसिड अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, कार्बोलिक एसिड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और भी बहुत सारे एसिड हो सकते हैं, ठीक है। बट ये कॉमनली है, मतलब मैक्सिमम है जो ये ऐसा एसिड अटैक के लिए जाने जाते हैं। अब देख लेते हैं कि पर्पस क्या होता है लोगों का विट्रियोलेज का, मतलब किसी के ऊपर अगर कोई एसिड फेंक रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। या तो वो उस पर्सन से रिवेंज लेना चाहता है, किसी के भी तरीका का रिवेंज हो सकता है, या तो उस पर्सन को जेलसी है दूसरे पर्सन से, या तो उस पर्सन को सीवियर हार्म करना चाहता है जो पर्सन उसके ऊपर थ्रो कर रहा है, या तो डिसफिगरमेंट, या तो उसका कोई फेस वेस बिगाड़ना चाहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप लोगों ने देखे होंगे एसिड अटैक के केसेस वो मेनली डिसफिगरमेंट के लिए ही होते हैं, ठीक है, और रिवेंज के लिए, जेलसी में, इन सारी चीज़ों में ही जो पर्पस होता है विट्रियोलेज का, यह हमें देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर एसिड फेंका तो उससे और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल बर्न, ठीक है। तो केमिकल बर्न से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो डिस्कलरेशन हो सकता है स्किन का, जिस जगह भी विट्रियोलेज, जिस जगह भी एसिड बॉडी को टच किया है वहाँ का डिस्कलरेशन हो सकता है। स्टेनिंग हो सकती है क्लॉथ्स में और बॉडी में हमें स्टेनिंग मिल सकती है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ वेसिकेशन, मतलब कि वहाँ कोई बबल नहीं बने होंगे। ऐसा होता है कोई जल जाता है तो ऐसा होता है ना, स्किन पे फोड़े टाइप के बन जाते हैं जिनके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, अब्सेंस मिलेगा इधर, ठीक है। नो रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, कोई भी रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट नहीं होगी। इसमें सेकेंड इफेक्ट हो सकता है डेथ, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्सन्स की इस पर डेथ भी हो जाए, ठीक है। वो क्यों हो सकती है, तो न्यूरोजेनिक शॉक के कारण हो सकती है। ये जो शॉक है मैंने अपने पिछले वीडियो में ही रिसेंटली इसको कवर किया है। अगर आपको नहीं पता कि शॉक क्या होता है, उसकी मैंने सारे टाइप्स, डेफिनेशन, स्टेजेस, क्लिनिकल, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक शॉक के कारण भी डेथ हो सकती है पर्सन की, या तो सीवियर बर्न हो उस पर्सन को, और या फिर बाद में उसके इन्फेक्शन के कारण भी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं कि किसी पर्सन की डेथ हो जाए विट्रियोलेज के कारण।
अब हम आइज में देख लेते हैं कि आई में कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं विट्रोलेज के कारण। तो कॉर्नियल डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब कि पर्सन की जो कॉर्निया है उसका ही डिसफंक्शन हो जाना। ये तो कंजक्टिवल ओडिमा हो जाना कि जो पर्सन की कंजक्टिवा है उसमें पानी भर जाना, ओडिमा हो जाना। ये तो ब्लाइंडनेस हो जाना। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें विट्रोलेज में देखने को मिलते हैं। और भी इफ़ेक्ट्स होते हैं बट हमने ये मेन इफ़ेक्ट यहाँ पे लिए हैं। इसके बाद हम एक ग्रेवियस हार्ट भी देख लेते हैं। ये जो ग्रेवियस इंजरी है, ग्रेवियस हार्ट है, ये एफएमटी क्वेश्चन में अलग से 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप इसको अलग से अच्छे से तैयार कर लेना। मैं यहाँ सिर्फ विट्रोलेज के हिसाब से इसको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो विट्रोलेज इसमें ग्रेवियस इंजरी में क्या हो सकता है, या तो परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है उस पर्सन की, या तो परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकता है किसी भी आँख का, या तो परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस और हेड हो सकता है, मतलब कि उसका जो फेस या फिर उसका जो हेड है उसका पूरी तरीके से जो फिगर है, उसका जो शेप है वो पूरा बिगड़ जाए, ठीक है। या तो उस पर्सन को 20 दिनों से भी ज़्यादा पेन हो जो उसके डेली रूटीन को वर्क करे, तो भी वो ग्रेवियस हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली कि डेफिनेशन क्या होती है, पर्पस क्या होता है, सब्सटेंस क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम मेन चीज़ देखते हैं कि पनिशमेंट जो हमारा भारतीय संविधान है वो इसके लिए क्या सज़ा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले है सेक्शन 326A और सेक्शन 326B। ये आईपीसी की धारा है, ये दोनों आईपीसी की धारा हमारे विट्रोलेज में मतलब पनिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो जो ए वाला सेक्शन है वो क्या प्रोवाइड करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी ऊपर ऐसे एसिड अटैक करता है जिसके कारण उसको परमानेंट डैमेज हुआ हो, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, मिनिमम 10 ईयर से लेकर लाइफ टाइम की भी जेल हो सकती है और यहाँ साथ में फाइन भी लगता है। और जो सेक्शन बी है उसमें क्या बताया गया है, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, कोई पर्सन अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक करने का ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो उसको क्या पनिशमेंट हो सकती है, मिनिमम 5 to 7 ईयर्स ऑफ जेल हो सकती है। तो ये हमारी पनिशमेंट है जो हमारी भारतीय संविधान प्रोवाइड करती है विट्रोलेज के लिए। लास्ट में देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि अगर किसी को विट्रोलेज मतलब हो जाए, भगवान जी ना करे बट फिर भी हो जाए ऐसा मतलब केस, तो क्या करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले क्या करना होगा, उस अफेक्टेड एरिया को क्लीन करना होगा विथ सोप और वाटर, ठीक है। इसमें क्या करना है, अप्लाई करना होगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो इसके जो बर्न होंगे उसको हमें एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड ऑइंटमेंट और जो आई ड्रॉप होती हैं इन सारी चीज़ों से हमें उसको ट्रीट करना है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अब अगले एक अमेजिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।